माबाद फ़ाउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। सदर जी वक़ार, मुअज़्ज़िज़ मेहमानान इकरामी और हुक्मा हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह बहुत सारे दोस्तों ने आज के मौजू पे बहुत ही बड़ी सरहासिल गुफ्तगू की है। दोस्तों, दमा जिसे हम कह रहे हैं, बुनियादी तौर पर हम इसे ब्रोंकियल अस्थमा भी कहते हैं, और दमा सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो करते हैं हमारे लंग्स के ऊपर करता है, और लंग्स में भी ख़ास तौर पर हमारे जो है वो एयर वेज़ हैं, एयर पैसेजेस हैं, हवा की नालियाँ हैं, उन पे अटैक करता है। हम जो सांस लेते हैं, हम नाक के ज़रिए वो सांस जो है वो हमारे अंदर जब जाती है तो वो कसबतुर्रिया यानी ट्रैकिया में जाती है, और ट्रैकिया जो है वो नीचे जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम राइट और लेफ़्ट जो है वो ब्रोंकाइस कहते हैं। और जिसको हम प्राइमरी लेफ़्ट ब्रोंकाई कहते हैं, वो लेफ़्ट जो है आपका फेफड़ा है उसमें चली जाती है, और जो प्राइमरी राइट ब्रोंकाई है वो आपके राइट फेफड़े में चली जाती है। ये जाके मज़ीद डिवाइड होती है तो ये सेकेंडरी ब्रोंकाई में तब्दील होती है, और मज़ीद ये जब तकसीम होते हैं छोटी नालियों में तो वे ये टर्शियरी ब्रोंकाइज़ में तब्दील होती है, और एट दी एंड जो होती है ये ब्रोंक्यूल्स के अंदर तब्दील हो जाती है, जिसे तिब्बे कदीम ने अरूक खशना कहा है। इनके एंड के ऊपर जो है वो एयर सैक्स लगे होते हैं, जिन्हें हवा की थैलियाँ कहते हैं, और इन हवा की थैलियों के चारों तरफ जो है वह कैपरीज या जिसे हम कहते हैं अरूक शारिया होती हैं, जिनके अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है। जब हवा इन एल्वोलाइज़ के अंदर, हवा की थैलियों के अंदर आती है, तो वहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजन जो होती है ये ना जो है कैपरीज के अंदर जज़ब होती है, और ये ऑक्सीजन हमारे जिस्म के हर सेल तक, हर खुलिये तक ये आर्टरीज़ हैं वो पहुंचाती है। इस तरह अब पूरे जिस्म से आई हुई कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जज़ब होकर हमारे एल्वोलाइज़ में आती है, हवा की थैलियों में आती है, और वहाँ से ये फेफड़ों के रास्ते से खारिज हो जाती है। तो दमा बेसिकली करता क्या है, दमे में होता क्या है? दमा बुनियादी तौर पर 3 स्टेजेस प्रॉब्लम्स हैं। वो प्रॉब्लम्स कहाँ पर आ रही हैं, हम ज़रा उसको देखेंगे तो फिर मुआलजात शायद हमारे लिए बड़े आसान हो जाएंगे। सबसे पहला जो इसका प्रॉब्लम आता है वो ये है, आप ब्रोंकाइस यानी आपके अरूक खशना के अंदर जो सबसे अंदर जो लेयर असर कर रही है वो उसको कहते हैं हम इनर लेयर ऑफ द ब्रोंकाइस, जो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन भी कहलाती है, जो एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई होती है, जिसे आप कशरी खुलियात से बनी हुई या कशरी झिल्ली भी कहते हैं। ये सबसे सबसे अंदर की तरफ होती है आपके सांस की सबसे छोटी नाली अरूक खशना के अंदर, और चूँकि ये बनी भी किससे होती है, ये आपके गुदद नाकला यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो यानी एपिथेलियल सेल्स हैं उनसे बनी होती है। और इसके बाहर जो होती है इस जो है इस आपके वो मस्कुलर लेयर होती है, जो कि स्मूथ मसल से बनी होती है, और वो स्मूथ मसल में ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स बड़े आसानी से कर सकते हैं। जब तक तो सेहत की हालत में होती है तो ये जो ब्रोंकाई है इसका ल्यूमन हम कहते हैं उस हिस्से को जो किसी भी नाली का अंदरूनी हिस्सा होता है, वो इतना एनफ होता है कि उसमें हवा बड़े आराम से आ भी सकती है और जा भी सकती है, यानी उसके अंदर इनहेल और एक्सहेल का जो है प्रोसेस प्रॉपर रहता है। लेकिन अगर किसी वजह से यह ग़िशाए मुखाती के अंदर सोजिश वाक़या हो जाए तो फिर क्या होता है, ये ल्यूमन जो है वो तंग होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सोजिश आ गई है। ग़िशाए मुखाती जो है उसमें सोजिश आएगी तो क्या होगा, इसका अंदरूनी डायमीटर क्या होगा, ल्यूमन जो है वो तंग हो जाएगा। और किस वजह से ये होता है इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल इसका जो पैथोलॉजी हम देखते हैं कि असल में दमे में हो क्या चेंजिंग्स हो रही हैं। फिर इसके साथ क्या होता है कि इसके बाहर जो मैंने कहा था एक उजलाती लेयर होती है, एक मस्कुलर लेयर होती है, जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो होती है। अब जैसे मैंने कहा कि सबसे अंदरूनी ग़िशाए मुखाती में जब सोजिश वाक़या हो जाती है तो वहाँ पर मैंने कहा कि ये भी गुदद नाकला की ये किस्म एपिथेलियल है, तो वो जो सोजिश वाक़या होती है उसको उतारने के लिए क़ुव्वत मुदब्बरा बदन क्या करती है, वो इसमें आर्डर देती है कि ये ग़िशाए मुखाती जो है वह रतूबात का तुरशा दे दे वहाँ पर। जब वहाँ पर रतूबात का तुरशा होगा तो क्या वहाँ पर वो रतूबात भी उसी नाली के अंदर आ जाएंगी, और ये अरूक खशना मज़ीद तंग हो जाएंगी, और रद्द अमल के तौर फिर क्या होगा, ये मस्कुलर लेयर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, इसमें तशन्नुज वाक़या हो जाएगा, वो सिकुड़ जाएगी, और नतीजा क्या निकलेगा कि ये अरूक खशना बिल्कुल ही तंग हो जाएंगी।
अब ये इस कंडीशन में हो जाएंगी कि सांस नहीं आएगा, ना जज़ब होगा ना खारिज होगा। अब वहाँ पर रद्द अमल जो हुआ था सेकंड स्टेज के अंदर, वहाँ जो रतूबात आई थी वो इसलिए आई थी कि अगर कोई भी मैक्रोब्स आया, कोई भी खराश कुनिंदा आया, कोई भी इरिटेंट आ गया, कोई भी स्टिमुलेंट आ गया, मिसाल के तौर पर जब हम कहते हैं कि ये मौसम आया था, पोलन ग्रेन्स आए, इनहेल हो गए, धुआं इनहेल हो गया, कुछ खुशबू थी वो आ गई, घर में जो परिंदे थे अब उसमें उनके जो पर है वो उसके साथ हो गया, कोई डस्ट माइट्स होते हैं घर के अंदर, सफाई हुई की वो अंदर चले गए। तो पहले तो ऑलरेडी हमारे जो अरूक खशना की खशाए मुखाती तो पहले सोजिश थी, बरा मलूद थी। जब ये वहाँ पर गए तो वो क्या होगा, वो बहुत रैपिड रिस्पांस देना शुरू कर दिया। क्या किया कि उन्होंने इनको वहीं पर ट्रैप करना था, इनको वहीं रोकना था ताकि ये मज़ीद आगे फेफड़ों में जाकर नुकसान ना करें। तो क्या करेंगे, रतूबात देंगे वहाँ पर। अब चूँकि ये बंद है, रतूबात वहाँ पर इकट्ठी भी हो रही हैं, तो क्या होता है कि ये बलगम की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं और वहाँ पर क्या होगा कि रास्ते मसदूद हो जाएंगे, जिसकी वजह से मरीज़ को सांस नहीं आएगा। अब ज़रा बहुत सारी जैसे चीज़ें मैंने बताई हैं, वो हमने कहा कि ये खराश कुनिंदा हैं, ये एलर्जिक हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो नॉन एलर्जिक भी होते हैं। जैसे ठंडा मौसम आ गया, गर्मी का मौसम आ गया, एसी से बाहर आए, गर्मी से एसी में चले गए, ठंडा पानी ज़्यादा पी लिया, कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ खा ली हमने। लेकिन हो क्या रहा है, दरअसल ये मर्ज़ पैदा कहाँ हुआ, ग़िशाए मखाती की सोजिश से पैदा हुआ था। अगर आप ग़िशाए मखाती की सोजिश का इलाज कर लेते हैं, फिर समझो कि आपने दमे का इलाज ही कर लिया। ये जो कहते हैं ना दमा दम से जाता है, तो मेरे ख्याल शायद उसकी वजह ये है कि उनको या तो उसकी पैथोलॉजी का इल्म नहीं है, या वो रटे रटाए नुस्खों के ऊपर चल रहे हैं। जैसे एलोपैथी है जी, यही नुस्खा दें जी चला जाएगा, आज वो सब बड़ी तारीफ़ें हो रही हैं और चंद साल बाद चला जो वो तो नाकाम हो गया। इसे हुक्मा साहब ने कहा ये नुस्खा बड़ा कमाल का है, लेकिन भाई पहले पैथोलॉजी को तो समझो, मर्ज़ की वजह क्या थी, क्यों ये मर्ज़ हुआ, उसके ब्रोंकाइस के अंदर, ब्रोंक्यूल्स के अंदर, अरूक खशना के अंदर क्या तब्दीलियाँ वाक़या हुई थी। अगर उन तब्दीलियों को आप ठीक कर लेते हैं तो ये मर्ज़ मुस्तकिल पे ठीक हो सकता है। ये मकूला बिल्कुल गलत है कि दमा दम से जाता है। दोस्तों ये सिर्फ लाइल्मी की बुनियाद पर होता है। अगर तिब्बे कदीम में देखेंगे तो समरकंदी साहब क्या फरमाते हैं कि दमा क्या है, वो कहते हैं कि ये उज़लात का तशन्नुज है। कहाँ, कौन सी उज़लात, वो जो समूथ मस्सद थे, मैंने पहले इसकी बताई आपको, इसकी जो मैंने बताया कि ब्रोंकाइस क्या होते हैं, उसके बाद इसकी तशरीह मैंने आपको बताई कि मैंने बताया इसके बाहर जो मस्कुलर लेयर थी स्मूथ मस्सद की, उनका तशन्नुज हो जाए तो उससे भी ये दमा होता है। फिर उन्होंने कहा कि ये दरअसल वर्म हार है, कहाँ, किन का, अरूक खशना का। फिर कहा कि इसकी एक और वजह भी होती है, आप लोगों को पता है कि हमारा ये जो फेफड़े हैं इनके सिकुड़ना और फैलना क्या ये ज़ाती तौर पे होता है। ये दिमाग के अंदर एक पोर्शन है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये उससे होता है, वहाँ पर इसका सेंटर होता है। अगर उसमें ख़राबी हो जाती है तो मरीज़ का ये तनफ़ुस भी डिस्टर्ब हो जाया करता है। तिब्बे कदीम ने इसको, इसकी आम तो 3 अक़साम बताई हैं, यानी बलगम की ज़्यादती से, सौदा की ज़्यादती से, सफ़रा की ज़्यादती से। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं इख्तलाफ करूँगा, दोस्त भी यहाँ पर भी फरमा रहे थे, दमा कल्बी को भी दमा याबिस की में ला रहे थे, सब ने तकरीबन यही बात की और आपने ये भी सुनी भी है। लेकिन वाकई क्या ये वाकई दमा याबिस है भी सही कि नहीं, या दमा कल्बी का ताल्लुक़ फेफड़ों से बनता भी है कि नहीं। फिर दमा तो वो था ना जिसमें खांसी भी थी और जिसके अंदर बलगम भी आ रही थी। भाई दमा तो ये दमा कल्बी क्या था, दमा याबिस तो समझ आता है, हाँ जी वो खुश्क हो गया, बलगम खुश्क हो गई फेफड़ों की नालियों के अंदर, अरूक खशना के अंदर, वो तो समझ आ रही थी ना। गलत इलाज हुआ था दमा बलगमी का, या जिसको हम दमा बलगमी समझ रहे थे वो दमा बलगमी वो नहीं था, वो तो था ही कुछ और। हमने खुश्क दवाइयाँ दे दे के मत मार दी और वहाँ पर हमें सुकेट पैदा कर दिया था। वो हमारे अपने गलत इलाज से, हालांकि किसी मरीज़ को शुरू में दमा याबिस होता ही नहीं है। ये हमारे जैसे नालायक लोग ना उसको तब्दील कर देते हैं उसको दमा याबिस के अंदर। तो बात मैं कर रहा था इसके दमा कल्बी के ऊपर। तो दोस्तों दमा कल्बी घबराहट महसूस करता है, तलखी महसूस करता है, बेचैनी महसूस करता है। दरअसल ये गर्मी खुश्की का मर्ज़ है दोस्तों, ये सर्दी खुश्की का मर्ज़ तो है ही नहीं। घबराहट कहाँ होती है, बेचैनी कहाँ होती है, तलखी कहाँ होती है, इसी के अंदर होती है। जैसे जैसे ये अपने दर्जात को, मदारे को तकसीम तय करता चला जाता है तो फिर कल्ब तहलील में आता है, वहाँ पर फिर घबराहट तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन सांस की रफ़्तार फिर भी बढ़ रही होती है।
और जब हमने इसको दम याबिस के साथ किया तो फिर जब हमने गर्म खुश्क इलाज करेंगे तो मर्ज़ मज़ीद ठीक होगा या बढ़ जाएगा, मर्ज़ और बढ़ जाएगा। तो दोस्तों याद रखिए, दमा कल्बी मैंने जहाँ तक देखा है इसका ताल्लुक़ बाहर के फेफड़ों के साथ नहीं, ये कल्ब के साथ है। और कल्ब की अंदरूनी यानी जो एंडोकार्डाइटिस है, एंडोकार्डियम है, उसकी सोजिश है, उसकी एपिथेलियल सेल्स की सोजिश है, और ये गर्मी खुश्की का मर्ज़ है। तो जहाँ तक हमारे पास मरीज़ इस तरह आ रहे हैं, जहाँ तक मेरे पास हैं, ज़्यादातर मरीज़ कोई कहता है कि मुझे फ़लाँ चीज़ से एलर्जी, कोई कहता है मुझे फ़लाँ चीज़ से एलर्जी हो गई, कोई कहता है मुझे सांस जो है वो जनाब घर में पेट्स वगैरह रखे हुए थे जो उससे हो गई, किसी ने कहा मुझे पोलन ग्रेन से हो गई है, सो एंड सो। तो एलर्जी कहाँ पर हुई थी, एलर्जेंट क्या था, उसने जाके किया क्या था भाई? वो तब तक नहीं असर करता जिस वक़्त गशाए मखाती की सोजिश नहीं होती। गशाए मखाती की सोजिश वहाँ मौजूद होगी, ये एलर्जेंट, ये खराश कुनिंदा या ये मैक्रोब्स या कुछ भी वहाँ जाएंगे तो वो अपना रिस्पांस बड़ा रैपिडली देगा। उसका रिस्पांस क्या है कि इनको ट्रैप करने की कोशिश करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, वो रतूबात देगा। रतूबात देगा तो क्या होगा, रास्ते मसदूद हो जाएंगे, अरूक खशना मसदूद हो जाएंगी और मरीज़ को सांस लेने में तंगी आना शुरू हो जाएगी। मतलब ये है कि जो समरकंदी ने कहा था कि दमा क्या है, ये वर्म हार है, तो आप वर्म हार का इलाज कर लो भाई। ये ठीक है, बाकी अक़साम है, हम उससे इनकार तो नहीं करते, बट मेरे ख्याल में 80% से ज़्यादा दमे के जो मरीज़ आएंगे वो वर्म हार ही के होंगे। और उसके अलावा उसका जो भी इलाज आप करना चाहें, तिब कदीम से करना चाहें, शरबत सदर है, लाओ के खैर शंबर है, या इस तरह बाकी जो नुस्खा जाते हैं। अगर मरीज़ को चूँकि गर्मी से अब ज़्यादा घबराहट हो रही है, दवा में इसके मुतदिल जवाहरदार साथ दे दीजिएगा, तो ये सारी चीज़ें दीजिए, तो आप देखेंगे कि जैसे वो वर्म हार जो है, यानी जैसे ही वो गशाए मखाती जो अरूक खशना के अंदर है, वो जिस वक़्त वो उतर ख़त्म होने चली जाएगी, मरीज़ का दमा मुस्तकिल तौर पर ठीक होता चला जाएगा। इसके अलावा जो है, जैसे दोस्त फरमा रहे थे, मेरे तजर्बे में जो मैं करता हूँ वो ये है कि मलियन 6 जो है मैं उसके इस्तेमाल करवाता हूँ और मरीज़ को 4 महीने तक कम से कम दवाई देता हूँ। 2 महीने बाद हो जाए, 1 महीने बाद हो जाए, 3 महीने बाद मरीज़ को एक कै आती है, चूँकि थोड़ा सा उसके शीर मदार भी डाला गया ना, कै आती है और उस मरीज़ को उस कै के साथ बलगम की जमी हुई छल्ली निकलती है। जिस रोज़ मरीज़ को बलगम की छल्ली निकलते हैं, मैं कहता हूँ आज तुम ठीक हो, इसके बाद दमा नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह मरीज़ मुस्तकिल तौर पर ठीक हो जाते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये अकेला मैं देता हूँ, उसमें शीर मदार ऐड करता हूँ।